आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ी सी और गहराई का है। टॉपिक क्या है कि ब्रह्म रंध्र, या वो जगह जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब आप मन का मन, आँखों की आँख, कानों का कान, कि मन से ये काम करा कौन रहा है, मन का मन कौन है, काम तो उसके दोष करा रहे हैं, आँखों से देख कौन रहा है और कानों से सुन कौन रहा है। तो आप इस जगह पे पूछोगे, यहाँ पे आपको परमात्मा का मुंह दिखाई देगा। ठीक है, कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो ये जगह स्पेस खाली ही रहता है। आत्मा भी शरीर में यहीं से आती है और यहीं से जाती है, जानी चाहिए। ठीक है, फियर की वजह से कभी ना जाए तो ना जाए। ये गेट है, सोल गेट। ठीक है, यहीं से ही शक्ति आती है और आपकी सारी चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले हार्ट बनता है। ठीक है, क्रिया योग के माध्यम से आप सुषुम्ना नाड़ी को क्लियर करते हो। सुषुम्ना नाड़ी को क्लियर करके हर एक चक्रा से एनर्जी ऊपर लेके जाते हो। सबसे पहले एनर्जी इधर जाती है। ठीक है, क्राउन चक्रा थर्ड आई पे आके रुक जाती है। थर्ड आई से क्राउन चक्रा परमात्मा की भक्ति से जाती है। परमात्मा की भक्ति से जब यहाँ चली गई तो भी देयर आर चांसेस कि आप नीचे चले जाओ। बट अगर वो भ्रम रंध्र में आके सेट हो गई तो फिर नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अगर वो यहाँ आके सेट हो। यहाँ आके सेट होने के बाद, ठीक है, होता क्या है, जो अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ कि ये परमात्मा तत्व है। अब इस शक्ति तत्व के साथ तुम क्या करोगे, तो मेरे साथ उन्होंने क्या करवाया कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये जितने भी सातों चक्र है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर चले गए। आप समझे, सारे के सारे। इसको विजुलाइज करने की कोशिश मत करना, सारे के सारे इसके अंदर चले गए। और जाने के बाद दूसरी चीज मुझे दिखाई कि ये हार्ट में, अब जो परमात्मा है वो हार्ट, अब वो यहाँ पे देखने लग गया। यहाँ पे कंप्लीट स्टिलनेस, शिव तत्व। ठीक है, और कुछ चीजें अलग अलग मुझे समझ आई। मैं आपको उस यहाँ से निकलती है राधा, यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, अब यहाँ से निकलती है राधा। ठीक है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी हार्ट, क्योंकि हार्ट क्या है, इसको सीट ऑफ गॉड भी कहा गया है हार्ट को। ठीक है, सीट ऑफ गॉड इसलिए कहा गया है क्योंकि एक भक्त को इस जगह पे लाके परमात्मा को बिठाना होता है। परमात्मा क्या, जो स्टिलनेस है। फिर यहाँ से आपको राधा राधा दिखाई देगी। अब आपको एक चीज समझाता हूँ कि राधा क्या, शिव तत्व क्या है और ओम क्या है। ऐसे समझिए कि एक हिमालय है जो बिल्कुल स्टिल है। ठीक है, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल स्टिल है, इसमें कोई कंपन नहीं है। और इससे एक नदी बह रही है। ठीक है, ये जो स्टिल है, इससे नदी बह रही है। ये जो नदी है, ये पूरी तरीके से इसके जितने भी चीजें हैं ना, वो पूरी तरीके से यही है। हिमालय जिससे बना हुआ है उसी से ये नदी बनी हुई है। ठीक है, इस नदी को कहते हैं राधा। ठीक है, अब ये जो नदी बह रही है, इस नदी की एक वॉइस है। कहीं पे भी आपने नदी बहती हुई देखी होगी, उसकी आवाज सुनी होगी। वो वॉइस क्या है, वो ओम है या नाद है। आपने सुना होगा नाद क्या कहते हैं, परमात्मा की वॉइस। राधा क्या है, परमात्मा जो फ्लो में आ चुका हो। स्टिल गॉड इज शिव। गॉड इन फ्लो इज राधा। शक्ति, परम शक्ति। ठीक है, एंड ये जो परम शक्ति की वॉइस है वो क्या है, ओम।
वो क्या है? नाद। अब आप ये समझो, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब होता क्या है, जब आप ओम की ध्वनि सुन रहे होते हो, अच्छा, टाइम, स्पेस, मैटर, ये सब वॉइस की क्रिएशन है। ये सब आपको ओम की ध्वनि की क्रिएशन है। किसकी क्रिएशन है? ओम की क्रिएशन। ओम क्या है? एक ध्वनि। ध्वनि किसकी है? वो राधा की। राधा क्या है? शक्ति। शक्ति। आप समझ गए? ये जितना भी इल्यूजन है, ये सब ओम, इसका जो आउटर लेयर है, जब इसको क्रॉस किया जाता है, आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी सुना होगा कि एक आदमी जब इसको पार कर रहा होता है तो वो ओम की ध्वनि सुनता है। जब ओम की ध्वनि सुनता है, ओम की ध्वनि सुनते सुनते वो कहता है यार ये तो ध्वनि है, ये ध्वनि है किसकी? और फिर वो शक्ति तत्व को देख लेता है। शक्ति तत्व क्या है? उसका नेचर है, शक्ति तत्व का नेचर क्या है? शक्ति का नेचर है इनफाइनाइट। समझ रहे हो? तो जब वो उस ओम की ध्वनि सुनते सुनते शक्ति तत्व में पहुंच जाता है कि यार ये आवाज किसकी है, तो वो इनफाइनाइट एक्सेस में हो जाता है। इस इनफाइनाइट एक्सेस में समय वर्ड यूज करना है बोलने के लिए, पर कुछ फॉर उसकी परसिस्टेंस अगर हो जाती है थोड़ी सी, वो टिक जाता है इसका समय, क्योंकि ये समय तीत हो जाता है समय, तो इसलिए समय बोलना सही नहीं है, बट क्योंकि हम समय से समझा सकते हैं इसलिए समय बोल रहे हैं कि जब इस इनफाइनाइट में वो टिक जाता है तो वो टाइम, स्पेस और मैटर के अंदर नहीं आता, ये उसके लिए इल्यूजन हो जाते हैं, ये उसके लिए एक्सेस हो जाते हैं। कैसे एक्सेस हो जाते हैं? एक्सेस पॉइंट हो जाते हैं कैसे? जैसे एक आप सपना देख रहे हो, ठीक है, आप सपने में बेहोश हो, अब आप सपने में एक स्टेज आई कि आपको होश आ गया कि ये सपना चल रहा है, तो उस समय अगर आप दिमाग ना चलाओ तो एक स्टेज होती है जिसको ट्रांस स्टेज कहते हैं। उस स्टेज में आप उस सपने के क्रिएटर बनते हैं। पहली चीज क्या होती है? यू नो इट्स अ ड्रीम, यू नो इट्स नॉट ट्रू। समझ रहे हो? ये दोनों चीजों का आपको पता होता है। क्या पता होता है? यू नो इट्स अ ड्रीम, यू नो इट्स नॉट ट्रू, बट स्टिल किसी भी कारण से, चाहे वो अपनी कारण स्वयं का हो या दूसरे का हो, किसी भी कारण से आप इस ड्रीम में क्रिएटर बन जाते हो। आप क्रिएटर कब बन जाते हो? जब आप ये जान लेते हो कि ये ड्रीम है। आप ये कैसे जान सकते हो कि ये, वैसे तो आप टेक्निकली आज की डेट में क्वांटम फिजिक्स बता रही है, बट वो कुछ ये नहीं कर पा रहे। जब आप इनर रियलाइजेशन से जान जाते हो कि ये ड्रीम है, वो कब जानते हो? जब आप शक्ति तत्वों में चले जाते हो। समझ रहे हो? उससे पहले आप मान सकते हो कि ये ड्रीम है। जैसे साइंस ने प्रूव कर दिया कि सिमुलेशन चल रही है, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। सारे पंडितों को पता है कि सब माया है, पर फिर भी उसमें ग्रस्त है ना। यानी वो इस ड्रीम में है, इन्हें पता है ये ड्रीम है, बट उनके पास एक्सेस पॉइंट नहीं आया, वो अभी जागे नहीं है। उन्होंने पढ़ रखा है कि ये ड्रीम है, पर अभी वो जागे नहीं है, इसलिए वो ये क्लिक नहीं कर पा रहे कि ये ड्रीम है भी सही है नहीं। ओनली व्हेन जब आप जाग जाते हो तो आपको पता होता है कि ये ड्रीम चल रहा है। वैसे ही जब एक आदमी एनलाइटेंड हो जाता है, उसको ये पता चल जाता है, उसका एक्सेस इनफाइनाइट हो जाता है कि ये ड्रीम है। उस समय उसको ये पता होता है ये ड्रीम है, उसको ये पता होता है ये सच नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है। बट अपने लिए या लोगों के लिए वो इस ड्रीम में रहकर कुछ भी कर सकता है। अब आप आंख बंद करके देखो कि आप हवा में उड़ रहे हो, उड़ सकते हो। वैसे ही ड्रीम वर्ल्ड में भी आप हवा में उड़ने लग जाओगे। और नीचे बैठे लोग देखो, जब आप हवा में उड़ रहे हो तो नीचे बैठे लोग क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं कि आप चमत्कार कर रहे हो। सेम वैसे ही यही 99.99% सेम होता है, बस सिचुएशन जो होती है वो थोड़ी सी ट्रांस की होती है, ठीक है ना। ये है ड्रीम वर्ल्ड। अब इस आज की वीडियो का तर्क क्या है? आज की वीडियो का तर्क है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कानों का कान क्या है, आंखों की आंख क्या है और मन का मन कहाँ है।
आपको मैंने एक बता दिया, पर इसको ऐसे मत करना कि उस तरफ जाना है, ठीक। ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ये रास्ता होगा, पर रास्ते के साथ फ्लो में चलो। जैसे ही आप देखोगे वो आपको वहां लेके जाएगा। जब आपको वहां लेके जाएगा, अगर आपको कोई भी इमेजिनेशन आ जाए या आपको कोई भी ऐसे लग जाए कि आप गहराई में जाते जा रहे हो, तो ये समझ लेना ये मन कर रहा है, क्योंकि उससे उस तरफ नहीं जाया जा सकता। वहां पे जाते ही आप फिल हो जाओगे, उसके बाद अंदर नहीं जाया जा सकता। वो एक स्टिलनेस है, वहां पे जाते ही आप हिल नहीं पाओगे, आप स्टिल हो जाओगे, आप प्रॉपर स्टिल हो जाओगे, कोई इमेजिनेशन नहीं आएगी। उस स्टिलनेस में थोड़ा समय रहो, उस स्टिलनेस को पकड़ो, उस स्टिलनेस से देखना चालू करो। आंखों की आंख कौन है? वो है। अगर आंखों की आंख है ही वो, कानों की कान है ही वो, तो हर वक्त देखते देखते ख्याल में रहो कि कौन देख रहा है। इसमें पकड़ आ जाएगी। जैसी इसमें पकड़ आ जाएगी, सातों चक्र आपने इसको समर्पित कर देने हैं। कह रहे हैं सिर्फ एक ही ऋषि थे, अगस्त मुनि, ठीक है। जब उनसे शिव ने, शिव क्या मतलब ये जगह, शिव ने बोला कि क्या दोगे, ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। उनके पास सब कुछ क्या थे? कोई धन संपत्ति तो थी नहीं, नॉलेज थी। नॉलेज कहाँ की थी? सातों चक्रा की। उन्होंने सब सातों चक्राओं को दे दी, और कहते हैं वो शिव होके और निकले। कहते हैं कि वो 7 नदियों का जल भी पी जाते थे 1 मिनट में। फिर उनके लिए सातों के सातों चक्र उन्होंने उनको दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, ठीक है। और कहते हैं वो वहां से शिव होके निकले, यानी वो स्टिलनेस हो गई थी उनके हार्ट में, परमानेंट यहाँ पे आके शिव बैठ गए थे। ये लास्ट चीज होती है, ये आज तक सबसे ज्यादा सक्रिय हनुमान कर पाए हैं। इसीलिए हार्ट चक्र को कुछ लोग हनुमान चक्र कहते हैं। आप भी कर सकते हो। रोक दो।